काफी सारे नए बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स सक्सेस हासिल करने से पहले ही फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं जो टाइम वेस्टर्स होती हैं। यानी आपको ऐसा फील तो हो रहा होता है कि आप हर समय बिजी रहते हो और बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी आपके रिजल्ट्स जीरो ही रह जाते हैं। इसी वजह से हम डिस्कस करने वाले हैं कई ऐसी प्रॉब्लम्स, बिहेवियर्स और रूटीन्स को जो आपका समय वेस्ट करते हैं और जिन्हें सक्सेसफुल लोग किसी भी कीमत पर अवॉइड करते हैं। नंबर 1, नॉट डेलीगेटिंग। हर हाईली सक्सेसफुल इंसान अपनी वैल्यू जानता है और इसी वजह से वो छोटे मोटे कामों को करने में अपनी एनर्जी और टाइम ज़ाया नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको एक अपना बिजनेस खड़ा करना है या फिर अपनी जॉब या फिर पढ़ाई के साथ में कोई साइड हसल शुरू करनी है, तो सबसे बेसिक कामों जैसे खाना बनाने, कुछ छोटा मोटा सामान लाने या फिर बिजनेस को मैनेज करने का काम दूसरों से करवाओ। शुरू में आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप इन रोजाना कामों को डेलीगेट कर सकते हो और थोड़े पैसे कमाने के बाद इंटर्न्स या असिस्टेंट को बेसिक सैलरी पर रखकर अपना टाइम बचा सकते हो। बहुत से गरीब लोग कभी ज्यादा आगे इसलिए ही नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अपना हर छोटे से छोटा काम भी खुद ही करना है। अगर आप अपने दोस्तों को भी बोलोगे कि देखो यार, मुझे तो सक्सेसफुल होना है लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अभी मैं किसी को सैलरी नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम मेरे साथ जुड़ गए तो मेरी कंपनी का मैं इतना % शेयर तुम्हें दे सकता हूँ। एंटरप्रेन्योर्स कुछ इसी तरह से सोचते हैं। वो ट्रस्ट के लायक लोगों को ढूंढते हैं और शुरू में बिना ज्यादा पैसे खर्च करे ही उन्हें अपनी टीम में लाने की कोशिश करते हैं। इससे वो दूसरा इंसान भी आपके साथ अमीर बन जाता है और उसकी मदद से आप भी। अगर आपकी कोई वीकनेस है, जैसे अगर आपको सेल्स के लिए कोल्ड कॉलिंग नहीं पसंद या फिर आपको लोगों को मैनेज करना नहीं आता, तो आप अपनी इन कमियों को बैलेंस करने के लिए भी दूसरों को अपने काम में शामिल कर सकते हो। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज ऐसे ही शुरू हुई थीं, जब कई दोस्त अपने गैरेज में साथ बैठकर ये सोच रहे थे कि अब अमीर कैसे होएं। इसलिए डेलीगेट करना सीखो और दूसरों की मदद मांगने को गलत मत समझो। नंबर 2, इम्प्रोवाइजिंग योर डे। जैसे ही आप सुबह उठते हो, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको उस पूरे दिन में क्या क्या काम करना है। सक्सेसफुल लोग सुबह उठकर लाइफ को ऑटोमेटिकली अपने दिन को कंट्रोल नहीं करने देते, बल्कि वो पहले ही प्लान बना लेते हैं कि उन्हें अगले दिन, अगले हफ्ते या फिर अगले 5 सालों में क्या क्या करना है। सही प्लानिंग आपके बिहेवियर्स और टेम्पटेशंस पर नियंत्रण रखता है। ऑफ कोर्स टाइम और सिचुएशन के बदलने के साथ साथ अपने प्लान्स में चेंजेस करना भी जरूरी होता है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आपने किस समय क्या करना है, तो आपके पास निशाना लगाने के लिए कोई टारगेट भी नहीं होगा और आप उतने प्रोडक्टिव नहीं बन पाओगे जितना आप एक प्लान या फिर रूटीन के साथ हो सकते थे। अगर आप डेली प्लान्स नहीं बनाते तो आप हर समय इम्प्रोवाइज यानी हर नई सिचुएशन के मुताबिक नई स्ट्रैटेजीज बनाने बैठ जाओगे, जिससे आपका बहुत सा समय जाया होगा। इसलिए एक रात पहले या फिर सुबह उठते ही एक पेपर पर उन 4 से 5 सबसे जरूरी कामों को लिखो जिन्हें आपने किसी भी हाल में उस दिन पूरा करना है। इस तरह से आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को भी कंप्लीट कर पाओगे और अपने टाइम को भी एफिशिएंटली यूज कर पाओगे। नंबर 3, नोटिफिकेशंस। फालतू की ऐप से आती नोटिफिकेशंस आजकल हमारा बहुत टाइम वेस्ट करती हैं। आपको अपना 90% फोकस अपनी और अपने काम की ग्रोथ में लगाना चाहिए और आप में ये क्यूरियोसिटी होनी ही नहीं चाहिए कि किसने आपकी एक पिक्चर को लाइक करा, आज का वेदर कैसा है या फिर आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं। नोटिफिकेशंस को बड़ी कंपनीज ने डिजाइन ही कुछ इस तरह से करा है कि जैसे ही आप एक बेल को सुनो, वाइब्रेशन को फील करो या फिर मोबाइल की लाइट को जलते देखो, वैसे ही आपके अंदर डोपामिन रिलीज हो और आप किसी इंटरैक्शन को एंटिसिपेट करने लगो। इसलिए अपने समय को बेचकर बड़ी कंपनीज का फायदा कराना बंद करो और ज्यादातर नोटिफिकेशंस को ऑफ रखो। नंबर 4, वरिंग मोर अबाउट द कंपेटिटर्स देन योरसेल्फ। यानी अगर आप अपने किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस पर काम कर रहे हो तो अपने आइडियाज को यूनिक रखने और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान मत दो। ऑफ कोर्स आपको अपने कंपटीशन का आइडिया तो होना चाहिए, लेकिन बहुत बार लोगों की नजर दूसरों पर इतनी ज्यादा होती है कि वो ये देखकर ही डीमोटिवेट हो जाते हैं कि दूसरे लोगों ने कितना कुछ अचीव कर लिया या फिर वो कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम दुनिया की सबसे अमीर कंपनी यानी एप्पल का एग्जाम्पल लें, तो एप्पल को फर्क भी नहीं पड़ता कि दूसरी कंपनीज हर साल कौन से नई फीचर्स ला रही हैं। यहाँ तक कि कई फीचर्स जो एंड्रॉइड फोन्स में 3 से 4 साल पहले आ गए थे, वो आईफोन्स में इतना लेट आते हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी ब्रांड वैल्यू के दम पर बिकते हैं। एप्पल को अपने प्रोडक्ट में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपने कंपटीशन को देखकर ये नहीं सोचता कि मुझे भी इन्हीं टेक्नोलॉजीज को जल्दी से जल्दी अपने प्रोडक्ट्स में लाना चाहिए। उसे पता है कि उसका सेलिंग पॉइंट कुछ और है और यही चीज एप्पल को बाकी कंपनीज से डिफरेंशिएट करती है। इसलिए अगर आपके पास दुनिया को ऑफर करने के लिए कोई यूनिक चीज है,
और आप उस चीज के साथ एक यूनिक स्टोरी को भी बेच सकते हो, तो अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना और उनकी स्ट्रैटेजीज को देखकर खुद के प्लान्स के बारे में इनसिक्योर फील करना बंद करो और अपने काम पर अपना 100% फोकस रखो। नंबर 5, वरीइंग अबाउट गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। दुनिया आपको डीमोटिवेट कर सकती है, लोग आपके रास्ते में बाधाएं बढ़ा सकते हैं, लॉज एकदम से चेंज हो सकते हैं और आपकी किस्मत भी आपका बार बार टेस्ट ले सकती है। लेकिन जो चीज आपके बारे में कोई नहीं बदल सकता वो है आपकी रेजिलियंस और आपका वर्क एथिक। यानी आप मुश्किल समय में भी कितने डट कर खड़े रह सकते हो और चुनौतियों का कितना सामना कर सकते हो। लोग मुश्किलें पैदा करके बस आपकी मूवमेंट को स्लो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आपको काम करते रहने से नहीं रोक सकता। इसलिए अपना ज्यादातर फोकस और टाइम फेलियर से बचने और दूसरे लोगों को गलत प्रूव करने में मत लगाओ, बल्कि बस दिन से रात तक काम करो जब तक आप कुछ बन नहीं जाते। नंबर 6, थिंकिंग अबाउट पीपल हु नेवर बिलीव्ड इन यू। सक्सेस के रास्ते में आपके कई चाहने वाले आपसे दूर होंगे, आपके यूजलेस फ्रेंड्स जिन्हें अपनी खुद की लाइफ में कुछ नहीं करना, या फिर आपका पार्टनर जिसे आप अपने गोल्स की वजह से उतना टाइम नहीं दे पाते। ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल हैं, और अगर आप भी अपनी सक्सेस की जर्नी के शुरुआती पॉइंट पर ही हो तो इस एक्सपेक्टेशन को अपने दिमाग में रखो कि जो लोग आप में बिलीव नहीं करते या फिर उनमें आपके इस फेज में आपका साथ देने की पेशेंस नहीं है, तो उनका आपसे दूर होना एक पॉजिटिव चीज है। इसलिए पास्ट के लोगों के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। नंबर 7, नॉट क्रिएटिंग अ बैलेंस इन लाइफ। एक साइकोलॉजिकली हेल्दी इंसान जो अपनी लाइफ के हर एरिया में अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, वो ऐसा नहीं होता कि वो हर समय काम कर करके खुद को बर्न आउट कर ले या फिर आलसी बनकर खुद को ही हेट करने लगे। इसके बजाय ऐसे इंसान की लाइफ काफी बैलेंस्ड होती है। उसे पता होता है कि अगर उसने अभी अपने काम के साथ साथ अपनी हेल्थ और रिलेशनशिप्स को उतना समय नहीं दिया तो वो उन चीजों को खो देगा। इसलिए लॉन्ग टर्म का सोचो और अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करो। नंबर 8, हैविंग एन ओपन डोर पॉलिसी। यानी आपके समय की कोई कदर ही नहीं करता और आप किसी को भी अपना समय दे देते हो। अगर आप इस चीज के साथ सावधान नहीं रहे तो आप अपना पूरा दिन ही लोगों की फोन कॉल्स अटेंड करने, उनसे फीडबैक लेने या फिर स्ट्रैटेजी डिस्कस करने में लगा दोगे। इसी वजह से आपको अनस्केड्यूल्ड कॉन्वर्सेशंस के लिए हमेशा बाउंड्रीज बनानी है ताकि आपके काम करते समय कोई भी आपका टाइम वेस्ट ना करे। नंबर 9, डेटिंग द रॉन्ग पर्सन। हर तरह का इंसान एक एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेस पर्सन के साथ रहने के लिए नहीं बना होता, क्योंकि ऐसे इंसान का जुनून और कुछ कर दिखाने की चाह एवरेज लोगों के लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग होती है। एक सक्सेसफुल या फिर एम्बिशियस इंसान के लिए सही पार्टनर भी वो होता है जिसके खुद के कई बड़े सपने होते हैं, वरना एक गलत इंसान को डेट करने से आप भी डीमोटिवेट हो जाओगे और उसका भी टाइम वेस्ट करोगे। नंबर 10, रीडिंग द रॉन्ग बुक्स। अगर आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो क्यों आप अपना समय एवरेज सेल्फ हेल्प बुक्स या फिर लिटरेचर पढ़ने में वेस्ट कर रहे हो। बहुत से लोगों के लिए तो सिर्फ उनकी चॉइस की बुक्स ही नहीं बल्कि उनका स्कूल या फिर कॉलेज डिग्री भी यूजलेस होती है और उन्हें डीप इनसाइड ये पता भी होता है कि उन्हें कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा। इसलिए डायरेक्टली उन लोगों को उनकी बुक्स के थ्रू अपना मेंटर बनाओ जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी वो सब अचीव कर चुके हैं जो आप डिजायर करते हो। और जैसा कि अमेरिकन बिलियनियर एंटरप्रेन्योर मार्क क्यूबन बोलते हैं कि टाइम सबसे वैल्यूएबल एसेट है जिसे आप ओन नहीं कर सकते। आपको अभी ये समझ नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह से आप अपने समय को यूज या फिर वेस्ट करते हो वो बेस्ट इंडिकेशन होता है इस बात का कि आपका फ्यूचर किस तरफ जा रहा है।